नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए क्योंकि दोस्तों जो होम बायर्स हैं उनका एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है, जो कि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से दूर करने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोरोना के जाने के बाद घर और फ्लैट खरीदने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। इन्वेस्टर्स तो कम हुए हैं, बट कहीं ना कहीं जो एंड यूजर्स हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जिनके पास मकान नहीं है वो अपना मकान लेना चाहते हैं, जिनके पास ऑलरेडी अपना मकान है वो उस छोटे मकान से बड़े मकान की ओर शिफ्ट होना चाहते हैं। तो दोनों ही सूरतों में बायर्स की संख्या बढ़ी है और बिल्डर्स के सेल्स में भी उसी रेशियो में इजाफा हुआ है। और मकान बाय करने वालों के लिए या फ्लैट बाय करने वालों के मन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि वो रेडी टू मूव मकान लें या फ्लैट लें या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन मकान या फ्लैट में शिफ्ट करें। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है और इसी कंफ्यूजन के चक्कर में बायर्स जो है वो गलत डिसीजन ले लेते हैं और कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं या फिर फाइनेंशियल लॉस को बियर करते हैं। सो इस वीडियो के माध्यम से मैं इसी कंफ्यूजन को आज दूर करने वाला हूं। दोस्तों, एज पर अ ब्रॉड सर्वे एंड एक्सपीरियंस, रेडी टू मूव मकान या फ्लैट लेने से कहीं ज़्यादा बेहतर होता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना या उसे खरीदना। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से 5 फायदे हैं जो आपको रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की तुलना में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में फ़ायदा दिला सकते हैं। आपको ये जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जो है वो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, चाहे आप रहने के उद्देश्य से देख रहे हो या इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से देख रहे हो। और दोस्तों, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाने से पहले ये जो कंफ्यूजन होता है कस्टमर्स का कि वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में अगर वो जाते हैं तो उनका जो घर है या फ्लैट है वो टाइम पे पूरा होगा या नहीं, उनको पोजीशन जो है वो टाइम पे मिलेगा या नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है हर एंड यूजर के मन में, हर बायर के मन में, जो कि उसे मजबूर करता है एक रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में शिफ्ट होने पे। बट दोस्तों, ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि आजकल रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट जो कि है वो बिल्डर्स के ऊपर लागू हुआ है। वो कस्टमर्स के बेनिफिट के लिए ही बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। सो रेरा आने के बाद में हर बिल्डर जो है ही इज अंडर प्रेशर कि वो एक टाइम ड्यूरेशन जो उसने लिया हुआ है रेरा से 3 साल का या 4 साल का, जो उनको एक टाइम ड्यूरेशन मिला हुआ है एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, उस ड्यूरेशन के अंदर हर बिल्डर को उस प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट कंप्लीट करना होता है। दैट इज कंपलसरी। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर हैवी चार्जेस लगाए जाते हैं। तो इन चार्जेस से बचने के लिए हर बिल्डर ये कोशिश करता है कि रेरा की जो डेडलाइन है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की, उस डेडलाइन से पहले ही वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके बायर्स को पोजीशन दे दे। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हर एक बायर को जानना चाहिए। तो आइए जानते हैं उन 5 फायदों के बारे में जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपके लिए बहुत ही फायदे का सौदा साबित हो सकते हैं। शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो फायदा है वो है अपनी पसंद का मकान चुनने की फ्लेक्सिबिलिटी। दोस्तों, रेडी टू मूव जब मकान होते हैं या फ्लैट होते हैं, उनमें अधिकांशतः मकान जो होते हैं वो पहले से बिक चुके होते हैं। इस वजह से आपके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाता है कि आपको अपनी पसंद की लोकेशन नहीं मिल पाती, अपनी पसंद के मकान का डायरेक्शन नहीं मिल पाता। आपको ईस्ट फेसिंग चाहिए, आपको वेस्ट फेसिंग में अवेलेबल है, आपको नॉर्थ फेसिंग चाहिए, वो साउथ फेसिंग में अवेलेबल है। तो फेसिंग अक्सर नहीं मिल पाती है। उसके अलावा आपको फ्रंट की लोकेशंस जो होती है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपको मिल जाती है, वो फ्रंट की लोकेशंस नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती है अगर आप रेडी टू मूव में जाते हैं। तो जब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो ये सारी जो चैलेंजेस होते हैं, ये सारे चैलेंजेस उसमें नहीं होते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है अपनी पसंद का मकान चुनने की, अपने पसंद का लोकेशन चुनने की, अपनी पसंद का डायरेक्शन चुनने की और अपने पसंद से उसको मॉडिफाई करने की। अंडर कंस्ट्रक्शन मकानों में दूसरा फायदा जो होता है दोस्तों, वो है ज्यादा प्रीमियम पे करने से बचाव। दोस्तों, रेडी टू मूव मकान में बिल्डर्स के द्वारा प्रीमियम लिया जाता है, जबकि अंडर कंस्ट्रक्शन मकान में आपको उसी प्रीमियम की बचत हो जाती है। आइए समझते हैं कैसे। दोस्तों, फर्ज कीजिए कि कोई अगर प्लॉट है वो मिल रहा है आपको 1000 रुपए स्क्वायर फीट, तो 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट की कीमत हुई 10 लाख रुपए और उसके ऊपर अगर आप कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो उसकी कीमत हुई 1500 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से 15 लाख रुपए। तो ओवरऑल 10 लाख प्लस 15 लाख मिलाकर के 25 लाख रुपए में आपका इंडिविजुअल घर खड़ा हो सकता है। जबकि वही इंडिविजुअल घर अगर आप बिल्डर से रेडी टू मूव में लेने जाएं तो न तो आपको पसंद की लोकेशन मिलेगी, न पसंद का डायरेक्शन मिलेगा, न ही पसंद का आपको डिजाइन मिलेगा, बल्कि
आपको उसका प्रीमियम 25 लाख रुपए की जगह 30 लाख या 35 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन मकान में इस प्रीमियम को पे करने से आप बच सकते हैं। तो दिस इज द सेकंड बेनिफिट ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। वहीं पे दोस्तों अगर आप फ्लैट की बात करें तो फ्लैट में भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की जो फ्लैट की कीमत होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है, जबकि रेडी टू मूव फ्लैट्स की कीमत ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स या 2 टाइम्स होती है। दोस्तों ये बात तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूं, क्योंकि मैंने एक बड़े बिल्डर का फ्लैट लिया था जो कि मुझे उस वक्त 20 लाख रुपए की कॉस्ट पड़ी थी, आज से आई थिंक 4.5 to 5 years बैक। तो आज की डेट में उस रेडी टू मूव फ्लैट की कीमत है अराउंड 40 lakhs। सो इट इज ऑलमोस्ट डबल। तो ये जो प्रीमियम है ये बिल्डर को देने से आप बच सकते हैं अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं। अब आप कहेंगे कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में तो आपको तुरंत शिफ्ट होने की सुविधा नहीं मिलेगी, रेडी टू मूव में आपको तुरंत शिफ्ट होने की सुविधा मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप कैलकुलेट करें, अगर आप फाइनेंशियल कैलकुलेशन में जाएं, तो अगर आपको एक इंडिविजुअल मकान बनने में 1 साल का समय लगता है और उस 1 साल को आप किसी रेंट के घर पे रह करके बिता सकते हैं, तो अगर आपने 10,000 रुपये महीने का भी रेंट दिया तो 1 साल का रेंट जो है आपका 1.25 लाख रुपए के आसपास होगा। जबकि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की तुलना में रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में आपको 5 से 10 लाख रुपए तक अधिक पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर आप 5 लाख रुपए अधिक पेमेंट करते हैं तो आप 4 लाख रुपए तक बचा सकते हैं, और अगर आपको 10 लाख रुपए का प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ता है तो आप कम से कम 9 लाख रुपए बचा सकते हैं। तो दोस्तों दिस इज अ मनी सेविंग मॉडल, दिस इज अ बिग बेनिफिट फॉर अ कस्टमर इफ ही और शी गोज टू द अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। दोस्तों अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाने में तीसरा जो बेनिफिट होता है वो होता है निवेश पर सही रिटर्न। दोस्तों कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट किसी अच्छे बिल्डर का अगर प्री लॉन्च में या लॉन्च की स्थिति में होता है तो उस जगह पे आपको अवेलेबिलिटी तो अच्छी मिली जाती है, लोकेशन तो अच्छी मिली जाती है, उसके अलावा आपको जो वो प्रॉपर्टी है वो सबसे कम प्राइस में मिलती है, लॉन्चिंग प्राइस में मिलती है। उससे कम प्राइस उस प्रॉपर्टी का कभी नहीं था और आगे आने वाले समय में वो प्राइस अप्रिशिएट होकर के आपको मल्टीपल रिटर्न्स देगा। दोस्तों एक टाइम आने के बाद में प्रॉपर्टी के प्राइसेस उस स्पीड से नहीं बढ़ते हैं जितना कि प्री लॉन्च से कंप्लीशन की स्टेज तक प्रॉपर्टी का अप्रिशिएशन मिलता है। तो हमेशा बिल्डर की या तो प्री लॉन्च या फिर लॉन्चिंग प्रॉपर्टीज में ही इन्वेस्ट करें, चाहे वो आपके खुद के रहने के लिए हो या इन्वेस्टमेंट के लिए हो। दोनों ही सूरतों में प्री लॉन्च या लॉन्च स्टेज में इन्वेस्ट करना फायदेमंद होता है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाने पे चौथा फायदा है कि आपकी ईएमआई तुरंत शुरू नहीं होती है अगर आपने उसे फाइनेंस में लिया है। दोस्तों अगर फाइनेंस में हम कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट या फिर मकान लेते हैं तो उसकी ईएमआई तुरंत शुरू नहीं होती है। उसका जितना भी पार्ट डिसबर्समेंट आता है उसके हिसाब से ओनली इंटरेस्ट पार्ट ही हमें पे करना होता है। जबकि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में जैसे ही हमने रजिस्ट्री कराई इमीडिएटली फुल ईएमआई शुरू हो जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है और आपको उस ईएमआई को अपने फाइनेंशियल बजट में एडजस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में नहीं होती है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जितना डिसबर्समेंट आता जाता है उसका ओनली इंटरेस्ट पार्ट ही आपको पे करना होता है। आप चाहें तो फुल ईएमआई भी पे कर सकते हैं, इससे आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो जाएगा और आपकी आगे आने वाला जो टाइम है जिसमें आप फुल ईएमआई आफ्टर पोजीशन पे करने वाले हैं वहां पे आपको इसका अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपका टेन्योर काफी कम हो जाएगा। दोस्तों अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाने से पांचवा सबसे बड़ा प्रॉफिट जो होता है वो होता है अपने मनमाफिक प्रॉपर्टी में बदलाव करने की सुविधा। दोस्तों आप जानते हैं कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो वो आप नहीं कर सकते। अगर वो चेंजेस आप करने जाएंगे तो इट विल कॉस्ट यू अ बिग अमाउंट। अगर आपने इंडिविजुअल कोई घर खरीदा है और अगर आप उसमें हॉल के साइजेस या रूम के साइजेस में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल। और थोड़ा बहुत अगर इंटीरियर में आपको चेंज करना हो तो उसमें आपको 5 से 10 लाख रुपए का खर्च आ सकता है। दोस्तों ये जो चैलेंज है ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में नहीं होता है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आप बिल्डर को कह करके अपने मन के हिसाब से उसमें छोटे बड़े चेंजेस करा सकते हैं, उसमें रूम के साइजेस में चेंजेस करा सकते हैं। फ्रंट एलिवेशन का अगर अप्रूव्ड लेआउट है तो शायद हो सकता है उसमें चेंज ना कर पाए, बट इंटरनली आप काफी सारे चेंजेस कर सकते हैं। आप एक और सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, आप बिल्डर से रॉ फ्लैट या रॉ कंस्ट्रक्शन खरीद सकते हैं, क्योंकि इंटीरियर डेकोरेशन तो आपको कराना ही होगा, इंटीरियर डिजाइनिंग आपको करानी ही होगी। तो अगर आप रॉ फ्लैट खरीदते हैं तो वो जो कॉस्ट है बिल्डर आपको उसको कट करके देता है और वो कॉस्ट आप इंटीरियर डिजाइनिंग में इन्वेस्ट करके उस फ्लैट को फुल फर्निश बनाने में बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। ये दोस्तों बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाने से कि आप अपने मन के हिसाब से उसमें बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा ऐसे 5 फायदे जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में निवेश करने से आपको हो सकते हैं। दोस्तों लोगों की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं,
और उन ज़रूरतों के हिसाब से लोग अलग अलग डिसीजंस भी लेते हैं। तो अगर आपको इमीडिएटली मकान में शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है तो इट विल बी ऑलवेज बेनिफिशियल टू गो टू अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में दोस्तों आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो कि रेडी टू मूव में नहीं मिल सकती हैं। और अगर आपको बहुत ही जल्दी शिफ्ट होने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है तो आप एक रेंट के मकान में शिफ्ट होकर के भी अपनी प्रॉपर्टी अपने मन के हिसाब से बना सकते हैं और प्रीमियम ज़्यादा पे करने से भी बच सकते हैं और अपने मन के हिसाब से उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जो कि आपको हेल्प करेगा डिसीजन लेने में कि आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में जाएं या अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में जाएं। और दोस्तों ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अगले वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आलोक शर्मा आज के लिए आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।